जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहूँ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना। हे नाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके भगवान राम की कथा सुनाइए, हमारे जीवन के अज्ञान को दूर करिए। याद रखिए, अज्ञान जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो दूर नहीं होगा। चाहे कितने भी जन्म जन्मांतर हमारे जीवन यात्रा को हो जाए, वो अज्ञान जस का तस बना रहेगा। पिछले जन्म में जब सती जी राम जी को लेकर के भ्रमित थीं और उनके जीवन का वो भ्रम दूर नहीं हुआ, वो पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद भी उसी भ्रम से जूझ रही हैं, उसी अज्ञान में उलझी हुई हैं। पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, प्रभु जे मुनि परमारथ बाधी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। प्रभु जे मुनि परमारथ बाधी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवधन पति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। एक चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं कि हमारा मन बहुत भ्रमित है। एक राम तो वो है जिन्हें आप हमेशा याद करते रहते हैं, और एक राम वो है जो राजा दशरथ के पुत्र बन करके वन वन घूम रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। हमारे भ्रमित बुद्धि को आप भ्रम रहित कर दीजिए। और हे नाथ, हमारी मति पहले जैसी नहीं है। सती जी के रूप में जब पार्वती जी थी तो थोड़ी आग्रही थी, अपनी वाली बात ऊपर अड़ी सी रहती थी। कहती अब वैसी स्थिति हमारी नहीं है, अब आप जो कहेंगे
उस अनुसार हम अपना मन लगा के उसे सुनेंगे, समझेंगे। पार्वती जी के प्रश्नों को सुन करके शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। भगवान राम के ध्यान से अपने मन को हटाते हैं और जो राम के सत्य स्वरूप का निरूपण है, जीव जगत ईश्वर का जो वर्णन है आध्यात्मिक रूप में, उसका बखान करना शुरू करते हैं। शिव जी कहते हैं, झूठे उ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये संसार दिखने में सच्चा सच्चा सा लगता है, लेकिन सच्चा है नहीं। अब आप कहेंगे कैसे सच्चा नहीं है? ठीक वैसे ही सच्चा नहीं है जैसे स्वप्न की हर स्थिति, हर अनुभूति जगने के बाद हमको साफ साफ समझ में आ जाती है वो सच्ची नहीं थी, वो झूठी थी। स्वप्न चूंकि जल्दी टूट जाता है और उस स्थिति से हम बाहर निकल जाते हैं। जागृत की स्थिति जल्दी टूटती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है। देखिए एक बात अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, सत्य वस्तु की पहचान क्या है? सत्य उसे कहते हैं जो कभी भी बदले ना, और जो हमेशा बदले उसको सत्य नहीं कहेंगे। अब हम अपने जीवन को देख लेते हैं। हमारे जीवन में दो घटक हैं, एक तो हम हैं, हम और दूसरा है हमारा शरीर। बचपन से लेके अब तक के जीवन यात्रा में जो हम है ना, वो कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला। जो आत्म तत्व है वो सदा एक रस बना रहता है। लेकिन जो ये देह है ना, जिसमें हम आत्मा रह करके जीवन जी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये देह बदल रहा है। जो बदल रहा है वो सच नहीं है, लेकिन जो कुछ सब कुछ देख रहा है, जो कभी नहीं बदल रहा है, वो सत्य है। तो सत्य है हमारा आत्म तत्व, हमारा स्वरूप। और बाकी घर हो, पेड़ हो, संपत्ति हो, शरीर हो, सब असत्य तत्व है। शास्त्र कहता है, वेदांत कहता है कि जो असत्य तत्व है, जो सत्य नहीं है, उसके पीछे मत पड़िए, उसके पीछे मत भागिए। खुद को जानिए, खुद को समझिए और उस अपने शुद्ध स्वरूप में खुद को स्थित कर लीजिए। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रमा, मम विचार कछु नाहि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जी, राम जी की कृपा से जीवन का शोक मोह भ्रम सब दूर हो जाता है। राम का जो शुद्ध स्वरूप है उसका निरूपण करते हुए भगवान भोलेनाथ बताते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना,
परमानंद परेश पुराना। भगवान राम जो हैं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। सच्चिद आनंद का मतलब जो सत्य है, जो चिद है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो तीनों कालों में कभी न बदले, उसको सत्य कहते हैं। जो ज्ञान के लिए किसी अन्य साधन, उपकरण, माध्यम की आवश्यकता न समझे, जिसके अंदर ही ज्ञान भरा हो, उसको चिद कहते हैं। और जो आनंद के लिए कहीं और नहीं जाता है, अपने भीतर ही आनंद का प्राचुर्य पाता है, आनंद का स्रोत पाता है, वो आनंद स्वरूप है परमात्मा। तो जो ज्ञान से युक्त है, जो सत्य तत्व है और जो आनंद से परिपूर्ण है, ऐसा है परमात्मा का स्वरूप। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म हैं, जगत के कण कण में व्याप्त हैं और परम आनंद स्वरूप हैं। भगवान भोलेनाथ राम और ब्रह्म की महिमा बताते हुए कहते हैं, उनके स्वरूप का बखान करते हुए कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह संभाया, भास सत्य इव मोह सहाया। इस जगत में जहां कहीं भी प्रकाश दिख रहा है ना, वो सब परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा के कारण ही प्रकाश से परिपूर्ण है। देखिए, दो चीज है, एक संसार में जड़ वस्तु है, दूसरा चेतन वस्तु है। इसको समझने के लिए दूर कहीं नहीं जाना है, अपने शरीर को ही ध्यान से देखिए, विचार करिए। जब इस शरीर से प्राण पखेरु निकल जाते हैं तो ये शरीर की हाल कैसी होती है? हाँ, कितना दिन ये ठीक रहता है, कितना दिन ये शुद्ध रहता है? 24 घंटा, 48 घंटा, 3, 4, 5 दिन बाद पूरा खराब हो जाता है शरीर। जो कभी ठीक न रहने वाला शरीर है, वो चेतन के प्रभाव से सालों साल ठीक रहता है। अभी चेतना शरीर से निकल जाए, ये शरीर मिट्टी से मिलके मिट्टी बन जाएगा। लेकिन जब तक चेतना है ना, तब तक वो चेतना इस शरीर को चैतन्य बनाए रखती है। तो वो जो जड़ तत्व है, हमारा शरीर या संसार की अन्य वस्तुएं, वो चेतना के प्रभाव से चैतन्य सा प्रतीत होता है, लेकिन चैतन्य होता नहीं है। आप सब लोहार के दुकान पे कभी न कभी गए होंगे। वो जहां काम करते हैं, एक बहुत सुर्ख लाल उनकी भट्ठी हमेशा प्रदीप्त रहती है, जलती रहती है। लोहे को डालते हैं, थोड़ी देर उसको चलाते हैं, जो भाती होता है, और कुछ पल बाद, कुछ समय बाद वो जो वस्तु है लोहे का ना, पूरा लाल हो जाता है। देख करके ऐसा कहा जा सकता है, देखिए कितना लाल ये आग का गोला है या कोई वस्तु है। पर ऐसा है नहीं, वो आग की जो उष्णता है लोहे में चली गई है, और अगर उसको जोखेंगे, तौलेंगे, तो वो भार जो है
आग पर आरोपित हो जाएगा कि अरे 5 किलो का आग का गोला, जबकि सच्चाई है कि आग को कभी तौला नहीं जा सकता। आग का कोई रूप नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र होता है, अनुभव होता है। तो जड़ का धर्म चेतन में और चेतन का धर्म जड़ में ऐसा आरोपित हो गया कि जड़ चेतन लगने लगा है। और इसी कारण से हम लोग अपने शरीर में रहते हुए सोचते हैं कि कुछ ऐसी दवाई खा ले कि जिंदगी भर जवान रहे, कभी मरे ही ना। जितने असुर थे तपस्या करने के बाद क्या वरदान मांगते थे भगवान से, हे परमात्मा हमको अमर कर दीजिए। कोई अमर हुआ नहीं। बस हिरण्यकशिपु को एक ऐसा वरदान मिल गया, वो भी उसकी खुराफाती बुद्धि के कारण, कि किसी के मारे हम ना मरे, न सुबह मरे न शाम को मरे, न आदमी के हाथ से मरे न जीव जंतुओं के हाथ से मरे, न अंदर मरे न बाहर मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो भी मारे जाते हैं। नरसिंह भगवान अवतार लेकर के उनका काम तमाम कर देते हैं। ये बात ठीक से समझ लेना है कि संसार में कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। सबको मरना तो काहे प्रपंच में जाए फंसना है। जीवन यात्रा की जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए उद्यम करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। लेकिन धन संपत्ति के पीछे भाग भाग करके अपनी जिंदगी तबाह नहीं करनी है, परेशान नहीं करना है खुद को। परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए बहुत बढ़िया वर्णन आता है। परमात्मा कैसे हैं? बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीनु करम करई विधि नाना। बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस होगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई ध्यान बिनु बास अशेषा। असी सब भाग्य अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। यही मिगा वही वेद बुझा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परमात्मा का जो स्वरूप है
उनका ना नाम है ना रूप है, हमारी तरह उनके पास शरीर भी नहीं है। उसके बाद भी भगवान बीनु पद चलाई सुनई बीनु काना, कर बीनु करम करे विधि नाना। बिना पैर के परमात्मा चलते हैं और कान न होने पर भी हम सबकी बात भगवान सुनते हैं। बस सच्चे मन से सुनाना आना चाहिए। उनके पास हाथ नहीं है फिर भी वो सारा काम कर लेते हैं, अपने भक्तों की हर आवश्यकता को पूर्ण कर देते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह में जिह्वा नहीं है, शरीर ही नहीं तो जिह्वा कहां से होगी। उसके बाद भी सब रसों का स्वाद परमात्मा लेते रहते हैं। वाणी नहीं है और गीता जैसा सुंदर ज्ञान दे करके मानव जगत को ठीक ढंग से जीने का मार्ग बताते रहते हैं। शरीर नहीं है फिर भी हम सबको स्पर्श करते हैं। वो इतने करीब हमारे हैं कि पल भर के लिए सूत बराबर भी वो दूर नहीं हुए। परमेश्वर की जो लीला है ना, जो उनकी जो सारी क्रियाकलाप है वो सब बहुत अद्भुत है। वही निराकार परमात्मा साकार रूप लेकर के त्रेता के काल में दशरथ के पुत्र बनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमी तम कही जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन भानी, मत हमारा सुनहि सयानी। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा। जन्म एक दूहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र शाप दे दोनों भाई, तामस असुर बेहती न पाई। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कलप सुर बेटी दुधारे, समर जलंधर सन सभारे। एक कलप एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। कश्यप अदिति तहाँ पितु
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। शिव जी पार्वती मैया को भगवान राम के जन्म का कारण बताते हुए उन्हें समझाते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके अवतार के अनेक हेतु हैं, कोई एक दो बता पाना बहुत कठिन है। एक बार की बात है, विष्णु भगवान से मिलने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण करके ये भगवान की तपस्या करते हैं। तो वो जब विष्णु भगवान से मिलने गए तो जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं। उन्होंने कहा कि अभी आप भगवान से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? भगवान आराम कर रहे हैं। ये लोग बोले, चारों कुमार, कि तुम हमारे और हमारे भगवान के बीच में आने वाले होते कौन हो? दुष्ट भक्त को भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ असुर हो जाओ। तो उनका श्राप लगा, जय विजय असुर हो गए। जब भगवान नारायण को यह समाचार मिला तो भगवान आते हैं और उन्होंने कहा कि हे जय विजय, चिंता मत करिए, हम आपको स्वयं अपने हाथों से इनके श्रापों से मुक्त करेंगे। तो ये जय विजय ब्रह्मर्षि चारों जो हैं, उनके श्राप से रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। एक बार की बात है, कश्यप और अदिति जी बहुत घनघोर तप करते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं कहते हैं क्या चाहते हैं आप? तो दोनों जने कहते हैं कि हमें आप जैसा संतान चाहिए। भगवान कहते हैं हमारे जैसा कोई और तो है नहीं, हम ही आपके संतान बन करके आपके घर जन्म लेंगे। तो दो कारण तो हम समझ गए। एक और कारण भगवान के अवतार का शिव जी बताते हैं पार्वती जी को। वो कारण क्या है? वो कारण है नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया था। जब ये बात सुनी है पार्वती मैया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ है, क्योंकि नारद जी तो पार्वती जी के गुरु जी हैं और दुनिया भर में ये बात प्रसिद्ध है कि नारद जी परम विष्णु भक्त हैं। तो भगवान का भक्त भगवान को श्राप क्यों देगा? पार्वती मैया कहती है नाथ, ये कहानी जरा विस्तार से सुनाइए। हमारा मन एकदम से अचंभित हो गया ये बात सुन करके। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। कौन सा अपराध किया था भगवान विष्णु जी ने? नारद जी ने क्यों श्राप दिया? महादेव ने, भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, भगवान जब जो चाहेंगे, जिससे जो चाहेंगे करा लेंगे। ज्ञानी लोगों से मूर्खता वाला काम और मूर्खों से ज्ञानी वाला कार्य सब करा लेंगे। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण कर रहे हैं पहाड़ों में। एक जगह से एक झरना बह रहा है, किनारे बैठ करके आंख बंद कर लेते हैं और ऐसा ध्यान लगता है कि उनको बाह्य जगत का कुछ भी भान नहीं रहता है। कामदेव आते हैं
नारद जी के ध्यान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं। कुछ देर बाद जब स्वतः नारद जी अपने ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं, तब कामदेव जी उनके पैरों में गिर करके क्षमा मांगते हैं और उनके ध्यान की जो प्रबल स्थिति है वो बताते हैं कि हे नारद जी, आपका ध्यान तो इतना अच्छा है कि हमने बहुत कोशिश किया कि टूट जाए पर टूटा नहीं। नारद जी को जान के बहुत अच्छा लगा। नारद जी वहां से दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान किए। मन में विचार आया कि चल के ब्रह्मा जी को बताते हैं, पिताजी को, कि आपका लड़का कितना अच्छा हो गया है। देखिए, संसार में जो धंधा कर रहा है वो जब खूब कमाता है तो उसको खुशी होती है, सुख मिलता है। जो भगवान का भक्त होता है ना, जब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम खूब बढ़ता है तब उसको खुशी होती है। ब्रह्मा जी को जब जाके बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हमको तो बताए, किसी और को मत बताना। हाँ, अपनी अच्छाई कभी भी खुद किसी के सामने नहीं बयां करना चाहिए। नारद जी वहां से चले आगे। उनका मन हुआ चलो शिव भगवान से मिल लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, सत्संग हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ से मिलने गए, वहां भी रह नहीं पाए। भगवान भोलेनाथ को अपने ध्यान की अच्छाई, ध्यान की प्रबलता, ध्यान की अचलता सब सुना डाले। शिव जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे साधक हैं, पर किसी और को नहीं बताइएगा। नारद जी के मन में आए, देखो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रशंसा, हमारा जो है ख्याति, हमारी प्रसिद्धि और बढ़े। जलन हो रही है। नारद जी उसके बाद गए विष्णु भगवान के पास, विष्णु जी से मिले, सत्संग किए और बातों बातों में विष्णु जी को भी बताई दी है। भगवान विष्णु समझ गए कि इनको अभिमान हो गया है। नया नया घर में कोई फ्रीज लेता है तो फ्रीज तो लेके सर पे घूमेगा नहीं, तो कई बार किसी के घर गया तो बेवजह बिना पूछे ही कहेगा, अरे नया फ्रीज लिए हैं, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का, या कोई और चीज लिया आपने। तो हम अक्सर बताते रहते हैं कि लोगों को मालूम चल जाए कि हमारी कितनी समृद्धि बढ़ी है। याद रखना, जो भी व्यक्ति अंदर से भरा होता है, समझदार होता है, वो कभी भी अपने ताकत का प्रदर्शन नहीं करता है। समय आने पर ऐसा उपयोग करेगा ना कि दुनिया देख करके भौचक रह जाएगी। अरे ऐसे मान लो गांव में कोई व्यक्ति है, हाँ? लोग जाने, अरे इसके पास कुछ नहीं है, बड़ा गरीब है, और उसके किसी दोस्त के जीवन में संकट आया और उसे झोरा भर भर के नोट ले जाके उसको दे दिया, उसका काम हो गया। तो कितना अच्छा लोग कहेंगे ना कि देखो, हम लोग जिसको समझते थे बिल्कुल निठल्ला, कुछ पैसे वैसे नहीं है, गरीब है, वो आदमी इतना धनवान होके भी चुपचाप एकदम शांति से बना रहता था। मजबूत लोग हल्ला नहीं करते हैं, कमजोर लोग बहुत हल्ला करते हैं। भगवान विष्णु रूखे ढंग से नारद जी को कहते हैं, उनको खुश करते हुए, हे नारद जी, आप इतने बड़े भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, तो आपका ध्यान तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। मन ही मन विष्णु भगवान योजना भी बना लेते हैं कि इनका जो अभिमान है उसका नाश करना है हमको। देखो भगवान ना अपने भक्त के हृदय में अगर कोई दोष आ जाता है ना तो खुद ही उसको दूर कर देते हैं। जैसे माँ होती है, उसके बेटे के नाक के नीचे लटक नहीं आता है, क्या करती है वो? कपड़ा निकालती है, दिन में 10 बार पोंछना पड़े 10 बार पोंछती है, उसको सुंदर बना के रखती है। वो सुसु कर देता है तो उसका हगीज चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, करते नहीं करते हैं?
भगवान माता पिता के समान है, हमारे कमियों को वो दूर करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, दूर करने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है। हमको तो याद है हमारे शरीर में कभी कभी बचपन में फोड़े हो जाते थे, फोड़े। अब आजकल शायद कम होते हैं, पहले बहुत होते थे। यहाँ कोई एक जगह ना वो पक जाता था, पीला पीला हो जाता था, कभी कभी तो बड़ा हो जाता था, फिर फोड़ने पे ना उसके अंदर वो निकलता था, वो छेदा हो जाता था। तो हमारी अम्मा पकड़ के दबा खुद ही निकाल देती थी, और फिर कुछ उसमें वो सेफ्ट्रान होता था, पीस करके भर और देती थी, ठीक हो जाता था। या कभी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था। कभी कभी कोई खराबी आ गई है तो उसको दूर करने के लिए बहुत कठोरता भी अपनाना पड़ता है। विष्णु भगवान से मिलकर के नारद जी उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। मुख में नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। कुछ दूरी चलते हैं, तब तक एक बहुत सुंदर नगर दिखता है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिचर्यु मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान विष्णु अपनी माया से एक बड़ा सुंदर नगर बना देते हैं। उसी नगर के किनारे से रास्ते में होते हुए नारद जी जब आगे बढ़ते हैं तो नगर को देख करके मोहित हो जाते हैं। उस नगर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जब उस नगर के राजा को मालूम चलता है ना, तो वहां के राजा हैं शील निधि, वो अपने राजमहल में नारद जी को ले जाते हैं, अपनी बिटिया को बुलवाते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, हमारी बेटी का जरा हाथ देख के बताइए कि इसके भविष्य में क्या होगा, इसको कैसा जीवन साथी मिलेगा। नारद जी जब उसके हाथों को देखते हैं, उनका नाम है विश्वमोहिनी, बहुत सुंदर है वो। जब विश्वमोहिनी का हाथ लेकर के देखना शुरू करते हैं तो उनकी रेखाओं में पता है क्या लिखा है, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। जो इनका वर्ण करेगा वो हर प्रकार के युद्ध में विजयी होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वो अजेय होगा। और इतना ही नहीं, इन्हें जो चुनेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। अब देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा, इन्हें जो चुनेगा, इनका जिनसे विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। एक बात ये निकलता है मतलब इसका कि शादी इनसे किया और तीनों लोगों का स्वामी वो हो गया। और दूसरा मतलब ये है कि जो तीनों लोगों का स्वामी पहले से होगा वही इनका पति बनेगा। समझ में ही बात? ऐसे समझिए, शादी किया जो इनसे, जिनकी इनसे शादी होगी वो बीए पास होगा, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, तो एक मतलब ये निकलता है कि जो ग्रेजुएट होगा वो इनका पति बनेगा। दूसरा मतलब ये होगा कि इनसे शादी करो बीए पास हो जाएंगे। हाँ, ऐसे तो नारद जी के मन में लोभ आता है कि इनसे शादी कर लेते हैं और फिर तीनों लोगों का स्वामी हो जाते हैं। नारद जी उल्टे पांव गए विष्णु भगवान के पास और उनसे कहे कि भगवान, आज तक हम आपसे कुछ मांगे नहीं हैं, कृपा करके हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। वो कहते हैं, हे नारद, चिंता मत करो, जिस प्रकार से तुम्हारा भला होगा
हम वही काम करेंगे। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन न मृषा हमार। हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा हित होगा। उसके लिए तुमको दर्द भी देना पड़े तो देंगे, लेकिन ये बोलते नहीं है, मन ही मन सोचते हैं। जैसे माता पिता क्या करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, माँ बाप देखते हैं बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, कहते हैं पढ़ो 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 बाबू पढ़ो। नहीं पढ़ते हैं तो कई बार माता पिता जो समझदार होते हैं बढ़िया से कूटते पीटते भी हैं। इतना पैसा खर्च हो रहा है, बताओ, पढ़ाई तुम कर ही नहीं रहे हो। और जो समझदार माता पिता नहीं होते वो अपने बच्चों को मारते वरते नहीं है। अगर कोई गलती करे तो उनकी कुटाई पिटाई होते रहनी चाहिए। उससे क्या होता है, वो सुधरते रहते हैं। भगवान नारद की बीमारी समझ जाते हैं और कहते हैं नारद जाइए, आप जो चाहते सब होगा। नारद जी वहां से आते हैं विश्व मोहिनी के नगर में। वहां देखते हैं विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजित हुआ है। अच्छा, वो बात सबको बताते नहीं, वो बात छुपा लेते हैं नारद जी। कौन सी बात? कि जो इनसे ब्याह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। तो ये बात छुपा लेते हैं, सोचते हैं बता देंगे तो हमारे हाथ से अवसर निकल जाएगा। नारद जी आते हैं, अनेक जगह से बड़े बड़े राजा राजकुमार विश्व मोहिनी का वर्ण करने आए हैं। विवाह का नियम यह था कि विश्व मोहिनी जिसको पसंद करेंगी उन्हीं से विश्व मोहिनी का विवाह संपन्न होगा। अब नारद जी उस जगह जाके खड़े हो जाते हैं जहां से सीधे सीधे विश्व मोहिनी की नजर पड़े। लेकिन जैसे विश्व मोहिनी नारद जी को देखती हैं, वो पूरा का पूरा लाइन छोड़ देती हैं। नारद जी को लगता है हमको देखा नहीं है उन्होंने। फिर दूसरे तीसरे लाइन में जाके खड़े होते हैं नारद जी, उस लाइन को भी छोड़ देती है विश्व मोहिनी। उस स्थान पर शिव जी के 2 रुद्रगण हैं। वो नारद जी को कहते हैं, नारद विवाह को लेकर के इतने उतावले हो, हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। अपना शकल देखे, कैसी शकल आपकी बनी हुई है। नारद जी अपने शकल को जब पानी में देखते हैं तो नारद जी को अपनी शकल जो है ना ऐसी दिखती जैसे किसी बंदर की शकल है। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि विश्व मोहिनी को नारद जी नारद नहीं दिखते हैं। हाँ, बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं, बड़े अटपटे से दिखते हैं। तो कौन शादी करेगा ऐसे व्यक्ति से? और किसी को ये भेद नहीं मालूम है, खाली वो 2 रुद्रगण को मालूम है। नारद जी बहुत नाराज होते हैं, उस सभा से निकल जाते हैं और मनी मन सोचते हैं, देहौ शाप की मरियो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। ऐसा शाप देंगे कि विष्णु भगवान जो है उनको पता चलेगा, उनके सामने जाके अपना प्राण त्याग देंगे, हमारी बड़ी बेइज्जती कराए भगवान विष्णु। ऐसे सोचते हुए जा रहे हैं, तब तक चौराहे पर विष्णु भगवान और वो विश्व मोहिनी जिसको नारद जी अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं, दोनों मिल जाते हैं। नारद जी को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं देखिए ये आपने बहुत गलत काम किया। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला तो भोलेनाथ को माफ दे दिया, और लक्ष्मी जी निकली तो खुद रख लिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूं।
आपके ऊपर तो कोई है नहीं, तो जो मन में आता है सब करते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं आपके करने से किसी को कितना दुख पहुंचेगा। बताइए, मैं शादी करना चाह रहा था, मेरी शादी होने ही नहीं दी है। और तो जिससे हम शादी करना चाह रहे थे उसको अपनी दुल्हन बना लिए। बहुत बढ़िया। इस बार आपने ऐसे व्यक्ति के साथ पंगा लिया है, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीना। जवन हमारे साथ किए हो ना, वैसे ही आपके साथ भी होगा। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। जिस तरह से आपने मेरा अपकार किया है, हम नारी के विरह में दुखी हैं, ऐसे ही आप भी दुखी होंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, जय सीताराम, तथास्तु, ऐसा ही हो। शाप शीस धरि हर्षिया प्रभु, बहु बिनती कीन्हा, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधिली। भगवान विष्णु अपनी माया समेटते हैं और देखते हैं नारद जी, न वहां विश्व मोहिनी है, न वो चौराहा है, नभमंडल में भगवान नारायण और नारद जी विराजमान हैं। नारद जी को समझ में आ जाता है कि तो गड़बड़ हो गया। भगवान की माया ने हमारी बुद्धि का हरण कर लिया, हमारा विवेक न जाने कहाँ चला गया। भगवान के चरणों में गिर करके नारद जी माफी मांगते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, हे नारद, आप या कोई और, कोई कुछ नहीं करता, सब केवल निमित्त मात्र हैं। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी कहते हैं, हे भगवान हमारा श्राप झूठा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, आपका श्राप झूठ कैसे होगा, असत्य कैसे होगा? सत्य होगा, क्योंकि ये सब जो कुछ हुआ है हमारी इच्छा से हुआ। मम इच्छा कह दीन दयाला। और नारद, अब आप जाइए, खूब भगवान का, शिव जी के नाम का सुमिरन करिए, आपके हृदय को बहुत विश्राम मिलेगा। और इस तरह आज्ञा जब देते हैं भगवान विष्णु, तो नारद जी एकांत में जा करके बड़े लंबे समय तक भजन कीर्तन करते हैं और अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान का स्वरूप, भगवान का लीला, भगवान का अवतार, उनकी कथाएं अनंत हैं। अलग अलग समय में जो भगवान की लीला हुई, जो उनके अवतार हुए, उनके भक्तजन लिखे, गाए और उसके गान से अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाए रखते हैं। भगवान शिव जी पार्वती मैया को कथा सुनाते हुए बताते हैं कि त्रेता काल में रावण का अत्याचार इतना फैल गया था, इतना बढ़ गया था कि जहां कहीं धर्म का कार्य होता था वो अपनी मंडली को भेजता था, और मंडली वहां पहुंच करके उसकी सेना के लोग, उसके सिपाही उस पूरे कार्य को बीच में ही रोक देते थे, और बाकी जो करने वाले लोग थे उन सबको ले जाके अपने लंका में बहुत परेशान करते थे। लोग कहते कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में देखिए हम लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, कोई आके हम लोगों को परेशान कर रहा है? नहीं कर रहा है। त्रेता काल में राम जी के जन्म से पहले ऐसी स्थिति थी कि कहीं भी अगर यज्ञ अनुष्ठान होगा ना, हाँ, तो रावण की फौज आकर के उनको सीधे पैक वैक करके लेके चली जाएगी लंका। बहुत खराब हाल था। धरती त्राही त्राही करने लगी। जब धरती मैया के लिए असहनीय हो गया ये सब सहना, रावण का अत्याचार,
तब वो गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और कहीं, हे ब्रह्मदेव, आप ही हमारे दुख को दूर करने का उपाय बताइए, रास्ता सुझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, आपके दुख को दूर करने में हम समर्थ नहीं हैं, लेकिन हाँ, भगवान हरि उनकी कृपा हो तो दुख दूर हो जाएगा। सब देवता लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब चिंतन विचार विमर्श ये होता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाकर के उनको अपनी तकलीफ, अपनी समस्या बताई जाए, सुनाई जाए। उसी सभा में, उसी समूह में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, मौजूद हैं। भगवान ने सबसे कहा है कि अगर आप लोग हमारी एक बात सुने, आपके समक्ष हम अपना सुझाव रखें। सब लोग कहते हैं हाँ अवश्य, स्वागत है। भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, कण कण में विराजमान है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो वहां हो ना। भगवान हर जगह है, हर जगह पर परमात्मा विद्यमान है। कैसे? अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमिया। जैसे माचिस की डिब्बी में अग्नि रहती नहीं रहती है, लेकिन अदृश्य रहती है। जब तिल्ली निकाल के खुरचते हैं तो फिर अग्नि प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा हर जगह है। जब प्रेम उनसे करते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। शिव जी की बात को सुनकर के सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और जहां सब लोग हैं वहीं के वहीं आंख बंद करके भगवान हरि के गुणगान में, स्तुति गान में सब लोग लग जाते हैं। सुनि बिरंची मन हर्षतना, पुलकी नयन बहनी, स्तुति करत जोरी करा, सावधान मति धीर। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सुरधरणी अद्भुत करनी, मर मन जानी कोई, तो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब भक्तवासी, व्यापक परमानंदा, अद्भुत ज्योति चरितपुनी, माया रहित मुकुंदा। लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, सर जामन मुंडन गामन, भयति सच्चिदानंदा। सृष्टि उपाय बनाई, संग सहाय भूजा। सो करुण धारी चिंत हमारी, जानिय भक्ति पूजा। भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूथा, मन क्रम बचबा
समेत सनेहा गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेहा। हाथ में लगाई जानी समय सुर भूमि सुनी बचन समेत सनेहा गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेहा। जय सिया राम 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 जय जय सिया सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। धीरे धीरे गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हे भगवान सबको सुख देने वाले आपकी जय हो। गौ मैया की, धरती मैया की, ब्राह्मण देवों की रक्षा करने वाले परमात्मा आपकी जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? जो सहज कृपाला, जिनका स्वरूप ही है कृपा करना, दीनों पर दया करना। हे प्रभु आपकी जय हो। जय जय अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, सब घटवासी, घट घट में जिसका वास है। हे परमात्मा आपकी जय हो। वो परमात्मा परब्रह्म अपनी ही शक्ति से बिना किसी की सहायता लिए पूरी सृष्टि को सृजित कर देते हैं, संचालित करते हैं। सब देवता लोग कहते हैं हम अपना मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की चतुराई का त्याग करके आपकी शरण आए। प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान सबकी बात सुनते हैं। आकाशवाणी होती है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम्हि लाग धरि हऊ नर बेसा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हऊ दिन कर बंस उदारा। हे देवतागण आप तनिक भी दुखी मत होइए। आप लोगों के हित के लिए हम अपने अंशों सहित रघुकुल में जन्म लेंगे और आपके समस्त दुखों को दूर करेंगे। इधर होता क्या है, एक दिन की बात है, दशरथ जी मन में विचार करते हैं कि चौथापन हो गया है, घर में कोई संतान नहीं है। दुखी इतने हो जाते कि अपने गुरुदेव के पास जाकर के अपना सारा जो मन का हाल है सुना देते हैं। गुरुदेव कहते हैं आप तनिक भी चिंता ना करें महाराज, आपको एक नहीं चार चार संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ होता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए कराया जाता है। उस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि, उन्हें बुलाया जाता है। अयोध्या में खूब विधि विधान से पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ संपन्न होता है। अग्निदेव साक्षात यज्ञ कुंड से प्रकट होकर के प्रसाद प्रदान करते हैं और उस प्रसाद को स्वीकार करके प्राप्त करके महाराज दशरथ उसके दो हिस्से करके, एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ में, महाराज दशरथ प्रसाद को प्राप्त करके एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ में और दूसरा हिस्सा कैकेयी जी के हाथ में रख देते हैं। वो दोनों रानी आपस में इतना प्रेम करती हैं कि अपने हिस्से से एक हिस्सा निकाल के कौशल्या जी सुमित्रा जी को देती हैं और कैकेयी जी अपना एक हिस्सा सुमित्रा जी को देती हैं। सब लोग उस प्रसाद का सेवन करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अब वो दिन आता है जब भगवान का जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी गह गहि गगन दुदुम्भी बाजी
स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। भगवान के प्रकट होने का जब अवसर आता है तब हर तरह से अनुकूल स्थिति बन जाती है। समस्त देवता लोग अयोध्या के नभमंडल में आते हैं, भगवान की स्तुति गान करते हैं। और अब अगले ही पल भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो जो बने हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनको हम सबके बीच लाया जाए और फिर भगवान के प्रकट होने का जो कथा है उसका श्रवण करा जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचंद्र की जय। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सुनिए, ध्यान सुनेंगे तो वही बचेगा, नहीं तो कुछ और बचेगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजधारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरा। कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता। माया गुण
सागर सब गुण आगर नहीं गावई श्रुति संता। अमहित लागी जन अनुरागी अयं भगत श्रीलंका। निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। उर सौवासी यह उपहासी सुनत वीर मति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय। कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तात यह रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। चरित गावहि हरि पद पावन भवतु। चरित गावहि हरि पद पावन विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान का सुंदर रूप देख करके मैया कौशल्या अत्यंत आनंदित हैं, अत्यंत हर्षित हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो हमारे आपके समान उनका जन्म नहीं होता है। हम मनुष्य लोग योनिज होते हैं। भगवान माँ के उदर में तो रहते हैं लेकिन अपने ही शक्ति प्रभाव से वो उधर से बाहर भी आ जाते हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनन। मैया कहती है भगवान नाम की स्तुति कैसे करें, हमको कुछ मालूम नहीं है।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंठा। हमारे हित के लिए परमपिता परमेश्वर हमारे कोख से जन्म लिए। हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। मैया को पूरा ज्ञान है कि जो हमारा लाल है ना, ये साधारण बच्चा नहीं है, हम सब इन्हीं के बच्चे हैं। भगवान जब देखते हैं कि मैया को हमारा असली रूप का ज्ञान है तो मुस्कुराते हैं। माँ कहती है कि हे प्रभु, ये जो इतना विशाल रूप है ना, इसको त्याग करके छोटे बच्चे जैसा बन जाइए। हमको छोटा बच्चा चाहिए जिसको गोद में खिलाएं, जिसको अपने पैर पे झुलाएं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, ये जैसे सुलीला ते प्रिय सेला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालका सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान छोटे हो जाते हैं, वो के करते हैं। दशरथ जी को जैसे ही कानों में आवाज मिलती है, भागते भागते जब आते हैं तो देखते हैं और उन्हें उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत सुख होता है। धीरे धीरे क्रमशः लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। एक नहीं, चार चार लाल किलकारी ले रहे हैं अयोध्या में। सबके सब अयोध्या के लोग खुशी मना रहे हैं, आनंदित हैं। आज एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित हो रहा है, अयोध्या के सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं। गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है, सब लोग आनंदित हैं। तब हम लोग भी कुछ देर भजन, कुछ देर गाएंगे, भजन कीर्तन, भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे। और इसी के साथ आज की कथा को हम लोग विश्राम देंगे। आपको एक दो बात मैं बता दूं, ये जो कलाकार लोगों को बीच में हम थोड़ा सजेस्ट करते रहते हैं, मन तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन सोचता हूँ कि कुछ और अच्छा हो इसलिए बताते हैं। और ऐसा नहीं कि इनको कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम है, लेकिन कई बार अपने ड्राइवर को आप रास्ता बताते हो ना, थोड़ा ट्रैक ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे चलो, बताना पड़ता है। अब दूसरा ये ऑप्शन है कि बताने वाला काम खत्म कर देते हैं, तो संभव तो है, लेकिन उसके लिए अपने आर्टिस्ट को लेके घूमना पड़ेगा। और जब अपना आर्टिस्ट लेके हम घूमेंगे ना, मान लीजिए हम यूपी से या हिमाचल से कलाकार यहाँ लेके आएंगे, तो उनके आने जाने में एक आदमी के ऊपर 3000 रुपये कम से कम खर्चा होता है। कोई आजकल स्लीपर क्लास में नहीं चलना चाहता, खासतौर पे गर्मी में, तो इसी का टिकट, आने जाने में 3000 रुपये खर्चा, रास्ते में 1500 रुपये खाने पीने का खर्चा, टेम्पो का खर्चा, ठीक है। और जो उनका आने जाने पर समय खर्च हो रहा है ट्रेन के अंदर, उसका पेमेंट नहीं देता कोई। तो 2 दिन आए, 2 दिन गए, 4 दिन उसका पेमेंट उनको नहीं मिला। और जो 4 दिन में काम कुछ नहीं हुआ, उस पर 3-3 हजार रुपये खर्चा आ गया, 4-4 हजार रुपये खर्चा आ गया। तो हम नहीं चाहते कि कथा बहुत महंगी हो, हम चाहते कथा इतनी सस्ती हो कि कराने वाले के मन में बोझ ना आए, डर ना आए, तनाव ना आए कि कैसे सब व्यवस्था होगा। तो सस्ती कथा हो, सबके लिए हो। आप सही बता रहे हैं, किसी कथावाचक को जाके कहिएगा ना कि कथा करनी है, तो अपना पैकेज बताएंगे। और बहुत कम ऐसे कथावाचक हैं जो अनजाने जगह पर अनजाने कलाकारों के साथ कथा करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बात होता है ना क्वालिटी कंट्रोल का है। अगर डैमेज हो जाएगा दूसरा कोई कथा ही नहीं कराएगा। हम सोचते हैं कि देखिए हमारी कथा कोई कराए चाहे ना कराए, कथा को हम महंगा नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बहुत आपको एकदम नपा तौला म्यूजिक चाहिए ना, तो उसके लिए आप नचनिया का मंडली बुला लीजिए। यहाँ नाच करने के लिए और संगीत का श्रृंगार करने के लिए हम नहीं आए हैं। यहाँ संगीत का सहारा लेकर के कथा को मीठा बना के आपको सुनाने आए हैं, ठीक है। पहले के जमाने में बिना संगीत का भी कथा होता था। याद रखिए, आप सबके लिए मैं बता रहा हूँ, कथा में संगीत उतने लगेगा जितना साड़ी में फाल लगेगा। साड़ी के फाल देखे हैं आप? कोई कर नहीं, हम फाल तो पूरा साड़िये में लगाएंगे,
यहाँ भी फाली कहते हैं ना, जो नीचे लगता है। अब किसी का मन हुआ पूरा साड़ी फाली फाल चिपका देंगे, पहन के कैसा लगेगा शरीर, कार्टून लगेगा। तो कथा में संगीत इसलिए क्योंकि थोड़ा रोचकता बना रहे, थोड़ा मिठास बनी रहे, थोड़ा उसमें उबापन जो है, उबासी जो है वो दूर होती रहे। बाकी कथा ही जरूरी है। और हम भी आपको हर 10 मिनट एक भजन सुना सकते हैं, लेकिन YouTube के ऊपर इतने सुंदर सुंदर भजन है ना कि हम बिल्कुल उतना अच्छा नहीं सुना पाएंगे। तो भजन सुनने के लिए आप अपने मोबाइल में YouTube चैनल पे डालिए, खूब भजन सुनने को मिलेगा। रही बात कथा में, तो कथा के अंदर जब जहाँ जरूरी लगेगा, दिखने से लगता है कि अब आदमी थोड़ा थका थका सा हो गया तो थोड़ा सुना देंगे। हाँ, तब बिना किसी भूमिका के सीधे हम लोग कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। भगवान राम जी के जन्म के अवसर पर कुछ गीत गाया जाता है। राजा दशरथ घरे चारी होरिलवा, बच्चे बच्चे बच्चे, होरिलवा अति सुंदर हो, ललनाठन मना करेले गुजरिया, तिल करिया अब तले राजा लूटावे अन धन औरी औरी रतन धन हो, ललना रानी लूटावे गैया, उठवन अधरी धन हो। अवध में हो, घर घर बधैया बाजे हो, ललना हर शीतल के घर घर गाँव सोहर बधाई हो। दशरथ घरे चारी होरिलवा, होरिलवा अति सुंदर हो, राजा लुटावे अन धन औरी औरी रतन धन हो, बोले श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की।